हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कवर कराने वाला हूं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इससे पहले वाले टॉपिक को लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जो ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो एवरेज टाइम पीरियड है, जो एवरेज ड्यूरेशन है, वो 9 मंथ का होता है। और इस 9 मंथ के टाइम पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्सन डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो जो यूट्रस के अंदर जैसे ही बेबी कंप्लीट फुली डेवलप हो गया, फीटस फुली डेवलप हो गया, फीटस के फुली डेवलप होने के बाद में यूट्रस के अंदर कुछ वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्शन बनना स्टार्ट होगा। इस कॉन्ट्रैक्शन बनने के कारण ये प्रेगनेंसी के बिल्कुल एंड में होगा। इसके कारण फीटस का डिलीवरी होगा, फीटस का बर्थ होगा। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पास्चुरेशन। तो ये जो बेबी के या जो चाइल्ड बर्थ जो होता है या फीटस के डिलीवरी होने की प्रोसेस को हम पास्चुरेशन बोलते हैं। पास्चुरेशन इज इंड्यूस बाई ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो पास्चुरेशन जो होता है, इसके अंदर दो टाइप का मैकेनिज्म होता है, जो दोनों टाइप का मैकेनिज्म एक साथ मिलकर के काम करता है। न्यूरो मैकेनिज्म भी होता है और एंडोक्राइन मैकेनिज्म भी होता है। इसका मतलब है न्यूरॉन भी काम करती है वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजने का, और एंडोक्राइन हार्मोनल फंक्शन भी वहाँ पे होता है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को, इस मैकेनिज्म को कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोला है। This signal for the pasteurization originate from fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex। तो जो सबसे पहले सिग्नल स्टार्ट होता है पास्चुरेशन के टाइम पे, पास्चुरेशन होने से पहले, बर्थ होने से पहले, सबसे पहले जो सिग्नल जो ओरिजिनेट होगा, सिग्नल जो बनेगा, वो फुली डेवलप फीटस से बनना स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ प्लेसेंटा से भी वहाँ से सिग्नल बनना स्टार्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, हल्का सा यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, हल्का सा यूट्रस के अंदर सुकड़ाव आएगा, जिसे हम बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कि फीटल ने अपना बाहर निकलने वाला रिफ्लेक्स भेजा है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। अब ये रिफ्लेक्स क्या काम करेगा, यहाँ से प्लेसेंटा अपना हार्मोन छोड़ेगा, ये रिफ्लेक्स क्या काम करेगा, कुछ न्यूरॉन्स की हेल्प से और कुछ एंडोक्राइन की हेल्प से ये रिफ्लेक्स सीधा मैटरनल पिट्यूटरी के पास में जाएगा, और मैटरनल पिट्यूटरी वहाँ से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज कराएगी। जैसे ही मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज कराएगी, तो ऑक्सीटॉक्सिन जो होगा एक्ट ऑन यूट्राइन मसल्स कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जो ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन है, वो आपका यूट्राइन मसल्स पे एक्ट करेगा, और वहाँ से इसका कारण क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, विच इज टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सीक्रीशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। वहाँ से रिफ्लेक्स भेजा जाएगा और ज़्यादा ऑक्सीटॉक्सिन को छोड़ने के लिए, ताकि ज़्यादा यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बने। तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड और ज़्यादा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन छोड़ेगी, वहाँ से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बनेगा। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue, resulting in the stronger and stronger contraction। तो जो ये रिफ्लेक्स चल रहा है आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये लगातार वहाँ से हार्मोन भेजे जा रहे हैं पिट्यूटरी के पास में, कि लगातार ऑक्सीटॉक्सिन छोड़ा जाए। वहाँ से ऑक्सीटॉक्सिन लगातार छोड़ा जाएगा, और ऑक्सीटॉक्सिन लगातार इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि यूट्रस के अंदर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बने। जब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बनेगा यूट्रस के अंदर से, तो बेबी क्या होगा, बेबी यूट्रस से बाहर बर्थ कैनाल में आ जाएगा। तो द लीड्स ऑफ एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। तो इस एक्सपल्सन से, इस ट्रिगर से, इस एक्शन से बेबी यूट्रस से बाहर आता है बर्थ कैनाल के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्लीटली पास्चुरेशन, और बेबी का बर्थ हो जाता है। तो आपका यहाँ से सून आफ्टर द इन्फेंट ऑफ डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी होती है, बेबी का बर्थ होता है, फीटस का डिलीवरी होती है, तो फीटस की डिलीवरी के बाद में तुरंत आपका द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर निकल आता है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स
तो अब यहाँ से जब ऑक्सीटॉक्सिन लगातार हार्मोन रिलीज होता जाएगा और तो यूट्रस के अंदर अंदर से सिकुड़न बनेगी, अंदर से स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण और रिलैक्सिन हार्मोन जो है उसने सर्विकल कैनाल और वेजाइनल ट्रैक्ट दोनों के रास्ते को रिलैक्स कर दिया। दोनों के रास्ते को जब दोनों का जो ट्रैक्ट है वो रिलैक्स हो जाएगा तो वहाँ से एक तरीके से वहाँ पे थोड़ा सा ढीलापन रहेगा, जिससे बेबी आसानी से बाहर आ जाए, फीटस आसानी से बाहर आ जाए। तो इसके बाद में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट डू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। तो डिलीवरी के टाइम पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंजेक्शंस देते हैं कुछ। वो इंजेक्शंस इसलिए देते हैं किसी किसी फीमेल के अंदर अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं बन पाता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पास्चुरेशन में प्रॉब्लम होती है। तो उस पास्चुरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर्स कुछ इंजेक्शंस के थ्रू हार्मोन्स को ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाते हैं, जहाँ पे यूट्रस के अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएगा और जिसकी वजह से बेबी का पास्चुरेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका द मेमरी ग्लैंड। अब यहाँ से मेमरी ग्लैंड के बारे में आया। मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही, लास्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा, एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे ज़्यादा, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मेमरी ग्लैंड के अंदर भी डिफरेंशिएशन होता रहता है। और वो जो डिफरेंशिएशन होता है स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के एंड में वो डिफरेंशिएशन मिल्क प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। तो मिल्क प्रोड्यूस होने वाली प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलते हैं, जो कि मिल्क प्रोड्यूस आपका एंड ऑफ प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। तो ये जो लैक्टेशन होता है ये क्या करता है, जो नई बेबी का जो जन्म हुआ है, नए बेबी के जन्म के भोजन के लिए ये मदर से हेल्प कराता है बच्चे के लिए। तो मदर हेल्प करती है बच्चे को भोजन देने के लिए। द मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। जो येलोविश कुछ शुरू के दिनों में, शुरू के 4-5 दिनों में जो येलोविश आपका मिल्क होगा, उस मिल्क को हम क्या बोलेंगे, कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम के अंदर क्या होता है, कॉन्टेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो असेंशियल होती हैं नए बेबी को डेवलप, उनकी बॉडी को डेवलप होने के लिए। क्योंकि जैसे ही बेबी का जन्म होगा तो न्यूबॉर्न जो बेबी है, अब जैसे ही वो एनवायरनमेंट में आएगा तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं, उनसे उनके रेजिस्टेंस में काम करने के लिए उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है कोलोस्ट्रम के थ्रू। ब्रीस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाई डॉक्टर्स फॉर ब्रिंग अप ए हेल्थी बेबी। तो डॉक्टर्स के द्वारा भी ये सलाह दी जाती है कि जो नए बेबी का जो कुछ इनिशियल टाइम पीरियड जो होता है इन्फेंट का, जो बच्चे का, उसकी ग्रोथ के लिए ब्रीस्ट फीडिंग ज़रूरी है, माता का दूध ज़रूरी है। तो माता का जो मिल्क होता है, जो मैटरनल मिल्क होता है, वो ज़रूरी होता है उसकी हेल्थी बेबी को हेल्थी बनाने के लिए। आई होप आपको पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में बहुत जल्दी से आ जाए। और साथ में ही आप नीट के लिए क्विज क्वेश्चंस रीड करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस लेने के लिए, उनका विद ऑप्शन एक्सप्लेनेशन समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए नीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल।